सभी सीनियर नेता आज हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं। धोबी समाज की कई वर्षों से कई मांगे रही हैं। आज हम उन मांगों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हमारे साथ जो धोबी समाज के दिल्ली से नेता आए हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। दिल्ली प्रदेश धोबी महासभा के अध्यक्ष जुगल किशोर जी, रवि कुमार जी अध्यक्ष नई दिल्ली, घनश्याम जी जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर अमरजीत जी। अब ये अलग अलग धोबी घाटों के प्रधान हैं। नंबर 20 के शंकर जी, हेली रोड के नरेश भगत जी, साउथ एवेन्यू के आनंद जी, सुनहरी बाग के राजू कनौजिया जी, राजकुमार जी घाट नंबर 11, शिव कुमार जी आ गए? अभी नहीं आए। और रमेश जी भी नहीं आए। ये धोबी समाज की मांगे हैं। आज मैं इन मांगों को कबूल करते हुए ऐलान करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पे और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। फिर जब कोई समस्या निकलती है तो वो ढूंढते हैं किस नेता को पकड़ें। कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उनकी समस्याओं का सुनवाई हो सके और वो प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं पे विचार करके उनको लागू कर सके। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और पूरी दिल्ली में धोबी समाज का और इस प्रोफेशन का किस तरह से बेहतरी की जा सके इसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का ये काम होगा। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड़े होते हैं ना जहां पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अभी वो रेगुलराइज कई जगह नहीं है जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन लोगों को तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है। तो दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड़े चल रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा और धोबियों के लिए जो लाइसेंस अभी रुके हुए हैं, धोबियों के लिए दोबारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। धोबी गरीब होते हैं, आपके घर से कपड़ा लेके जाते हैं, धोते हैं, प्रेस करके वापस करते हैं, उसमें बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। उस पैसे से घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, बीमार हो जाए कोई उसका भी इलाज कराना है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनसे पानी और बिजली के कॉमर्शियल रेट लिए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं दिल्ली में, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम चल रहे हैं, उनसे जिस रेट पे बिजली और पानी के रेट लिए जाते हैं उसी रेट पे गरीब धोबी से लिए जाते हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। बुजुर्ग धोबियों के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके वृद्धों के कल्याण के लिए योजना बनाई जाएगी। ये धोबी कल्याण बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि धोबी समाज से रिटायर होने वाले या बुजुर्ग हो गए लोगों के लिए क्या योजना बनाई जाए। धोबी समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उचित स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। पांचवा, धोबी समाज के युवाओं को धोबी प्रोफेशन में या अन्य प्रोफेशनों के स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे अपने जीवन का और प्रोफेशन का स्तर बढ़ा सकें। और दिल्ली सरकार की जितनी योजनाएं हैं
वो योजनाओं का लाभ धोबी समाज तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें समय समय पे सारी योजनाओं के लिए बताया जाएगा, ताकि दिल्ली सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। अगर अध्यक्ष जी कुछ ऐड करना चाहें, आप कुछ ऐड करना, कुछ कहना चाहें अगर आप। सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी हमारे साथ दिल्ली में काफ़ी समय से चल रहा था कि हमारा भी एक बोर्ड बनाया जाए। हमारी कई सरकारी विभागों के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती, धक्के खाने पड़ते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के लिए तड़पते रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के अंदर देखेंगे, आज तक हम सड़े बनाने के लिए कितनी भी जुस्तजू करी हम लोगों ने, परंतु किसी प्रकार के अड़कने लगा करके हमारे पास सड़े भी नहीं बनाए जाते। और सर के आने से और ये बोर्ड आने से हम एक सिंगल विंडो बन जाएगा। सिंगल विंडो बनने से हमारा ये हो जाएगा कि हमारी जो भी पॉलिसीज़ होंगी हमें वहीं से मिल जाएंगी, जो भी मदद होगी दिल्ली सरकार के माध्यम से और इस बोर्ड के थ्रू हमें मिल जाएंगी, जिसके लिए मैं तहे दिल से दिल्ली के पूरी धोबी समाज की तरफ से अरविंद सर का और हमारे संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगर आपके कोई कुछ एकाध प्रश्न है। थैंक यू सो मच।